इंजीनियरिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर साइकिल के बारे में और कार्नाट साइकिल के बारे में। पावर साइकिल क्या होता है? बेसिकली पावर साइकिल द डिवाइसेस एंड सिस्टम यूज्ड टू प्रोड्यूस नेट पावर आउटपुट ऑफन कॉल्ड इंजन एंड द थर्मोसाइकिल ऑन विच दे ऑपरेट कॉल्ड पावर साइकिल। ऐसे चीज़ें या ऐसे डिवाइस या ऐसे सिस्टम जो कि पावर आउटपुट देते हैं या जिनसे हम पावर आउटपुट लेते हैं या जिनको एज अ प्राइम मूवर इस्तेमाल करते हैं, उनको ज़्यादातर हम इंजन कहते हैं। जैसे गैस इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया और टरबाइंस वगैरह हो गई। तो वो जो बेसिकली जो इक्विपमेंट या डिवाइसेस होती हैं उनसे हम वर्क आउटपुट लेते हैं। जिन थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पे वो इंजन वर्क करते हैं उनको हम कहते हैं पावर साइकिल्स। तो ये है हमारे पावर साइकिल। पावर साइकिल की कुछ टाइप्स होती हैं। पहले तो गैस साइकिल्स और वेपर साइकिल होते हैं। गैस साइकिल ऐसे साइकिल जिसमें पूरे साइकिल के दौरान जो हमारा फ्लूइड है वो गैस की शक्ल में रहता है, ऐसे साइकिल्स को हम कहते हैं गैस साइकिल्स। और वेपर साइकिल ऐसे साइकिल होते हैं जिसमें हमारा जो फ्लूइड है वो ड्यूरिंग दिस साइकिल एट सम टाइम लिक्विड होता है और सम टाइम वो गैस होता है। जबकि पावर साइकिल ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल भी होते हैं। ओपन साइकिल ऐसे साइकिल पावर साइकिल होते हैं जिनमें जो हमारा फ्लूइड है वो दोबारा रीयूज़ नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल जैसे गैस इंजन है, गैस इंजन के अंदर जो है हमारी नेचुरल गैस जो है वो बर्न होती है और बर्न होने के बाद उसको एट द एंड जो है वो एग्जॉस्ट कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में। हम उसको जो है वो वेंट कर देते हैं। एग्जॉस्ट स्टोर के दौरान जो है वो हमारी फ्लू गैसेस ज़ाया हो जाती है, उनको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि क्लोज साइकिल ऐसे साइकिल होते हैं जैसा कि हमारा रैंकाइन साइकिल है। रैंकाइन साइकिल में जैसे हमारी बॉयलर में स्टीम जनरेट होती है, फिर स्टीम से हम स्टीम टरबाइन चलाते हैं और फिर उसी स्टीम को हम दोबारा पानी की शक्ल में कंडेंसेट कर लेते हैं, कंडेंसेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर दोबारा उसको बॉयलर में भेज देते हैं। तो उसमें क्या होता है, रैंकाइन साइकिल में हमारा जो फ्लूइड है वो अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाता है। तो ऐसे साइकिल को कहते हैं क्लोज साइकिल, यानी कि ऐसे साइकिल जिनमें जो है हमारा फ्लूइड इनिशियल स्टेट में वापस आ जाए, उनको हम कहते हैं पावर साइकिल। अब हम आ जाते हैं कि कार्नाट साइकिल क्या है। हीट इंजन बेसिकली ऐसे इंजन होते हैं जिनको हम हीट प्रोवाइड करते हैं और उनसे यूज़फुल आउटपुट लेते हैं। जैसे कि कार और बसेस, मोटरसाइकिल वगैरह में हमारे इंजन इस्तेमाल होते हैं। और इसी तरह जैसे हमारी स्टीम जनरेटर्स हैं या स्टीम टरबाइंस हैं, वो भी बेसिकली हमारे हीट इंजन्स होते हैं जिनको हम किसी भी फॉर्म में हीट प्रोवाइड करते हैं और उनसे फिर आउटपुट वर्क लेते हैं। कार्नाट साइकिल जो है थर्मोडायनामिक्स के रूल के मुताबिक जो है एक लिमिटेशन आती है, वो ये है कि जितनी भी आपको हीट इनपुट किसी भी सिस्टम को देते हैं आप उससे उतना वर्क आउटपुट नहीं ले सकते, यानी कि 100% आउटपुट आप उससे नहीं लेते। कुछ ना कुछ जो हीट है वो हमारी लॉस हो जाती है। लेकिन कार्नाट साइकिल जो है वो एक आइडियल साइकिल है जिसमें यह जूम किया जाता है कि हमारी जो साइकिल की एफिशिएंसी है वो 100% है। कार्नाट साइकिल बेसिकली एक थ्योरेटिकल इंजन है जिसकी जो है एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि 100% तक समझी जाती है। अगेन ये कोई प्रैक्टिकल इंजन इस पर बनाया नहीं गया, ये बेसिकली एक आइडियल साइकिल है। अच्छा, कुछ एयर स्टैंडर्ड अजम्पशंस होती हैं, यानी कि जब भी हम कोई साइकिल डिस्कस करते हैं पावर साइकिल्स में थे तो हम कुछ अजम्पशंस को जो है वो मद्देनज़र रखते हैं, जिसमें से पहली है कि वर्किंग फ्लूइड कोई भी हो, वो एयर हो या कुछ भी हो, गैस हो, तो वो आइडियल एज एन आइडियल गैस हम उसको जो है वो कंसीडर करेंगे। आइडियल गैस ऐसी गैस होती है जो कि आइडियल गैस लॉ को फॉलो करती है। और आइडियल गैस जो है बेसिकली आइडियल गैस की भी अजम्पशंस होती हैं कुछ, जैसा कि आइडियल गैस ऐसी गैस होती है जिसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। और आइडियल गैस की जो मॉलिक्यूल्स की कोलिजन होती है वो इलास्टिक कोलिजन होती है, यानी कि जब आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं
तो उनके दरमियान कोई हीट लॉस नहीं होता। अगेन ये बेसिकली अजम्पशंस होती हैं और प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। और एजम्पशंस लेने का मकसद ये होता है कि हम जो है चीज़ों को जो आइडियलाइज़ करते हैं वो 100% के हिसाब से करते हैं, क्योंकि जब आप अपना टारगेट हाई सेट करते हैं तो फिर जो एक्चुअल साइकिल है आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह से हम इसको आइडियल साइकिल के बराबर लेके जा सकें। तो अगेन जो आइडियल साइकिल में एजम्पशंस होती हैं ये सारी चीज़ें जो हैं आइडियलाइज़ की जाती हैं। नंबर 2 पे जो है जो हमारी अजम्पशंस रहेगी साइकिल्स में, ऑल प्रोसेस आर इंटरनली रिवर्सिबल, के ऑल प्रोसेस जो हैं जितने भी होंगे वो रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। यानी कि जैसा मैंने मिसाल दी कि हमारा जो रैंकाइन साइकिल है, उसमें जो है हमारी स्टीम दोबारा कंडेंसेट बन जाती है और फिर दोबारा बॉयलर में रीयूज़ हो जाती है इस तरह से। और कंबस्शन नंबर 3 जो है, कंबस्शन प्रोसेस इज़ रिप्लेस्ड बाय हीट एडिशन प्रोसेस। जो भी कंबस्शन का प्रोसेस होगा वो हीट एडिशन प्रोसेस कहलाएगा। और इसके अलावा जो चौथी हमारी जंक्शन होगी, द एग्जॉस्ट प्रोसेस इज़ रिप्लेस्ड बाय द हीट रिजेक्शन प्रोसेस विच रिटर्न्स टू द फ्लूइड। यानी कि हमने फ्लूइड से काम लेना है और उसके बाद ये हमारी अजम्पशंस होती हैं। और उसके अलावा जो है एक और वर्ड इस्तेमाल होता है, कोल्ड एयर स्टैंडर्ड अजम्पशंस। यानी कि अगर अब हमारा जो फ्लूइड है, फ़र्ज़ करें वो एयर है या जो अगर कोई भी गैस है, तो अगर हम 25 डिग्री पे उसकी जो भी वैल्यूज़ हैं हम अपने कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसी अजम्पशंस को हम कहते हैं कोल्ड एयर स्टैंडर्ड अजम्पशंस। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं जो कि हमारे साइकिल्स में की बेस हैं, जो कि मैंने बता दिया है। गैस आइडियल होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे, हीट एडिशन होगी और हीट रिजेक्शन होगी। ये 4 चीज़ें हमारे तमाम प्रोसेस में कॉमन होंगी। अब हम आ जाते हैं कार्नाट साइकिल की तरफ। कार्नाट साइकिल के लिए सबसे पहले हमें एक नॉन कंडक्टिंग स्टैंड चाहिए। और कार्नाट साइकिल बेसिकली जो है, पहले मैं आपको बताऊंगा कि कार्नाट साइकिल प्रैक्टिकली किस तरह से है, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे कि वो थ्योरेटिकली क्या है। सबसे पहले आपने एक सिलेंडर लेना है जिसके अंदर गैस मौजूद है और इसमें पिस्टन है। आपने इसको हॉट रेजरवायर पर रख देना है। हमारे पास 2 रेजरवायर होंगे, एक हॉट रेजरवायर होगा, एक कोल्ड रेजरवायर होगा। सबसे पहले पिस्टन सिलेंडर को आपने रख देना है हॉट रेजरवायर पे। इससे क्या होगा, हमारी गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा और गैस एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी। फिर आपने इसको जो है हॉट रेजरवायर से उठा के आपने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख देना है। इससे क्या होगा, हमारा सिलेंडर के अंदर जो गैस की एक्सपेंशन है अभी भी थोड़ी बहुत एक्सपेंशन होगी। जो हॉट रेजरवायर पे एक्सपेंशन होती है उसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, और जो इंसुलेटिंग स्टैंड पे होगी उसको हम कहेंगे आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। नंबर 3 पे आपने फिर पे क्या होगा, जैसे हमारी गैस फुली एक्सपेंड हो जाएगी तो उसके बाद उसका प्रेशर और टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। फिर आपने इसको कोल्ड रेजरवायर के ऊपर रख के कंप्रेस करना है। तो जैसे जैसे आप कंप्रेस करेंगे गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि आपने इसको कोल्ड रिजर्वायर पे रखा हुआ है तो वो टेम्परेचर जो है कोल्ड रिजर्वायर में डंप होता जाएगा। फिर नंबर 4 पे आपने इसको दोबारा इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख देना है और इसको कंप्रेस करते जाना है। अब इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है वो कोल्ड रिजर्वायर में डंप नहीं हो रहा। तो आप इसको कंप्रेस करते जाएंगे तो एट द एंड हमारा जो सिलेंडर है या जो फ्लूइड है वो अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ चुका है जिस स्टेट से वो शुरू हुआ था। तो ये है हमारा कार्नोट साइकिल। बेसिकली हमारे कार्नोट साइकिल में 2 मेन चीज़ें होती हैं, एक्सपेंशन और कंप्रेशन। अगर कार्नोट साइकिल को मैं बिल्कुल सिंपली बयान करूं तो इसका आसान मतलब ये हुआ कि आपने एक सिलेंडर पिस्टन मैकेनिज़्म लेना है। उसको जब आप गर्म करेंगे तो गैस एक्सपेंड होगी, जब आप उसको ठंडा करेंगे तो गैस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा और पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा। सिंपली अगर आप समझें तो ये हमारा कार्नोट साइकिल है या कार्नोट इंजन है या कार्नोट का जो कंसेप्ट है। तो अब हम जो है देख लेते हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल क्या होते हैं। आइडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई हीट हमारे सिस्टम में ना दाखिल होगी और ना सिस्टम से बाहर जाएगी। और आइसोथर्मल ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें कोई इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती।
अब हम जो है कार्नाट साइकिल के 4 स्टेप्स के ऊपर बात कर लेते हैं। पहला स्टेप है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब है कि जैसे मैंने बताया कि हमारा ये जो पिस्टन और सिलेंडर है, जब आप उसको गर्म करेंगे, उसको आप हॉट रेजरवायर पे रखेंगे, तो गैस गर्म होने से क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। तो इसको कहेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो एक्सपेंशन होती है उसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। फिर होगी आइडियाबैटिक एक्सपेंशन, यानी कि आपने सिलेंडर को दोबारा एक इंसुलेटिंग सरफेस पे या ऐसी सरफेस पे रख देना है जिसमें हीट ट्रांसफ़र ना हो, तो वो तब भी हमारी गैस एक्सपेंड होगी। ऐसी एक्सपेंशन को कहेंगे आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये हमारे कार्नाट साइकिल का दूसरा स्टेप है। कार्नाट साइकिल का तीसरा स्टेप है आइसोथर्मल कंप्रेशन, यानी कि आपने पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म को दोबारा कोल्ड रिजर्वायर पर रखकर कंप्रेस कर देना है और उसकी हीट जो है वो कोल्ड रिजर्वायर में डंप हो जाएगी। तो इसको हम कहेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंप्रेशन हो रही है। आइडियाबैटिक कंप्रेशन, अच्छा जी, आपने फिर उसी पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म को दोबारा इंसुलेटिंग सरफेस पे रख दिया और उसको कंप्रेस करते गए, तो अब जो है हमारी हीट जो है वो डंप नहीं हो रही, तो इसको हम कहेंगे आइडियाबैटिक कंप्रेशन। तो सबसे पहले मैंने आपको कार्नाट साइकिल की विजुलाइज पिक्स दिखाई, जिसमें मैंने बताया कि प्रैक्टिकली या एक्चुअल इसका कंसेप्ट क्या है, फिर उसको थ्योरेटिकली मैंने बताया कि इसमें 4 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह से बनता है। सबसे पहले होती है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आप देख लें ए टू बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है। इसमें क्या हो रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है और प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है, एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन में आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, प्रेशर डिक्रीज़ होता है। उसके बाद आइडियाबैटिक एक्सपेंशन है, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब आप उसको हॉट रिजर्वायर से हटाएँगे, तो तब भी वो एक्सपैंड होगा। तो एक्सपेंशन में क्या होता है, आपका वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होता है। तो इसकी आप लाइन देख लें, थोड़ी-सी स्ट्रेट है। इसकी वजह ये है कि आपका प्रेशर तेज़ी से डाउन होगा और वॉल्यूम बहुत कम इंक्रीज़ होगा। उसके बाद फिर आपने इसको कंप्रेस करना है, जैसे मैंने बताया कि आपने इसके ऊपर वर्क करना है। जब आप इसको कंप्रेस करेंगे तो अगेन वॉल्यूम रिड्यूस होगा, प्रेशर बढ़ेगा। फिर दोबारा जब इसको आप कोल्ड रिजर्वायर से हटा के दोबारा आप इसको मज़ीद कंप्रेस करेंगे तो मज़ीद इसका प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम मज़ीद कम हो जाएगा। तो ये था हमारा कार्नाट साइकिल का ग्राफ। इसमें बेसिकली जो हमारा कंप्रेशन वाले 2 स्टेप्स हैं, इसमें हम जो है वो वर्क डन कर रहे हैं सिस्टम पे, और जो बाकी 2 स्टेप हैं एक्सपेंशन वाले, जिसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, इन 2 स्टेप्स में हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम से आउटपुट या वर्क जो है वो ले रहे हैं। तो ये था हमारा कार्नाट साइकिल। कार्नाट साइकिल की एफिशिएंसी मालूम करने का फार्मूला भी मैं बताता चलूँ, TH माइनस TC, यानी कि हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर माइनस कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर डिवाइडिंग बाय हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर। तो ये एग्जांपल है, इसमें आप तमाम टेम्परेचर्स को डाल के जब सॉल्व करेंगे तो 41% जो है वो एफिशिएंसी आएगी। अगर आपको कार्नाट साइकिल की एफिशिएंसी मालूम करनी हो तो आप इस फार्मूले से कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया कि पावर साइकिल्स क्या होते हैं, उसकी कितनी टाइप्स हैं, और कार्नाट साइकिल क्या होता है, उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑटो साइकिल क्या होता है।